भाग्य और बुद्धि। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य कहती मैं बड़ी और बुद्धि कहती मैं बड़ी, दोनों मानने को तैयार ही नहीं कि कौन बड़ी। तभी उन दोनों को एक गडरिया दिखा जो अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। दोनों में एक समझौता हुआ, जो उस गडरिये को अमीर बना देगा वही बड़ी होगी। दोनों शर्त मान गई। पहले भाग्य आगे आई और तुरंत उसे सोने, हीरे और मोती से जड़ित एक जूता रख दी। उसके पास तो बुद्धि थी नहीं, इसलिए वह उस जूते के मूल्य को नहीं समझ सका। उसने उस जूते को लिया और पहना। वह गडरिया उन कीमती जूतों से अनजान होकर अपनी भेड़ों को मस्ती में चराए जा रहा था। तभी वहां दो ठग आए और उसके पैरों में जड़ित कीमती जूते को देखे। वे ठग उस गडरिया से उसके जूते को ठगना चाह रहे थे। तभी वे उस गडरिये से पूछे कि बंधुवर, यह जूता कैसा है और तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे भी ऐसे ही जूते चाहिए। वह गडरिया बोला, भाई यहीं मिल गया तो मैंने पहन लिया। तुम्हें अगर यह पसंद हो तो मुझसे यह खरीद सकते हो। दोनों ठगों ने उसके जूते की बोली एक बोरी चना लगाए। वह गडरिया बड़ा खुश हुआ और अपना फायदा देखकर उस जूते को बेच दिया। ठग उसे बेवकूफ बनाकर उसके जूते को एक बोरी चना में खरीद लिए। बुद्धि यह देखकर मुस्कुराई। भाग्य को गुस्सा आया और वह ठगों की दुर्भाग्य बन गई। उन दोनों ठगों पर इनाम था कि जो इन दोनों को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तभी उस नगर का कोतवाल उधर से गुजर रहा था और उन दोनों ठगों को देख लिया और चालाकी से उसको गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल उन ठगों को राजा के पास लाया। उनकी तलाशी ली गई और उनके पास से वही कीमती जूते मिले। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन ठगों ने सारी बात राजा से कह दी। राजा सोचने लगा कि जो इतने कीमती जूते पहनता होगा वह कितना अमीर होगा। राजा उस गडरिये को पकड़कर राज दरबार में लाने का आदेश दिया। उस गडरिये को राज दरबार में पकड़कर लाया गया। वह गडरिया बहुत घबराया और रोने लगा। राजा जो कुछ पूछता वह उसका उत्तर नहीं देता। राजा उस गडरिये के सादगी से बहुत प्रभावित हुआ और उससे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। उसे पकड़कर राजमहल में रखा गया। उसे बहुत प्रकार से सोने चांदी के आभूषण पहनाए गए। उसके पास तो बुद्धि थी नहीं, इसलिए वह उन आभूषणों को सिर्फ भार ही समझता था। वह बहुत परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह घबराया और राजमहल की छत से कूदकर आत्महत्या करने का सोचने लगा। जब वह आत्महत्या के लिए छत पर से कूदने को सोच ही रहा था, तब भाग्य बोली, बुद्धि बहन मैं हार गई, बस तुम उसके प्राण को बचा लो। तभी बुद्धि उसके दिमाग में बैठ गई और तुरंत वह गडरिया सोचने लगा कि मैं नाहक ही आत्महत्या के लिए सोच रहा हूँ। राजा की बेटी से शादी करके मैं राजा का दामाद हो जाऊंगा और आजीवन सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी सेवा में कई नौकर चाकर होंगे, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से वह आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया और राजा की बेटी से शादी करने के लिए राजी हो गया। राजा ने अपनी पुत्री से उसकी शादी कर दी और वह राजा का दामाद हो गया। कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर बुद्धि है तो वह उन विपरीत परिस्थितियों से निकल ही जाता है, लेकिन बुद्धि न हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में समाप्त ही हो जाता है। इस प्रकार से भाग्य हार गई और बुद्धि जीत गई।